श्रृंगवेरपुर में ही यह केवट रहता है। और श्री राम जी गंगा जी को पार करके अब प्रयागराज जाना चाहते हैं। भगवान केवट को बुलाते हैं, मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना। बताइए, भगवान के मरम को वेद भगवान स्वयं कहते हैं नेत नेत, अर्थात कि वेद भगवान जो कि मतलब सारे सृष्टि का संचालन वेद के द्वारा ही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि जितने भी देवता हैं सब वेद के अनुसार ही सारा कार्य करते हैं। सृष्टि का जो है सृष्टि का रचना, सृष्टि का पालन पोषण और सृष्टि का श्रृंगार और सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है सब वेद के अनुसार होता है। ऐसे वेद भगवान पर ब्रह्म परमात्मा के लिए नेत नेत कहते हैं कि बस अब इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, मैं तो बस केवल यही इतना जानता हूँ। इस प्रकार से और यह जो केवट है, केवट कहता है मैं इनके मर्म को मैं जानता हूँ। और भगवान बार बार केवट को बुलाते हैं, निषाद राज जी केवट को बुलाते हैं, लेकिन ये केवट आ नहीं रहा है। और जब केवट नहीं आता है तो भगवान केवट से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें समस्या क्या है, आखिर हमें क्यों नहीं ले चले हो गंगा जी के उस पार। तो यह केवट कहता है कि प्रभु ये जो आपके जो चरण रज हैं इनमें बहुत जादू भरा है। इन्हीं चरण रज के कारण एक पत्थर से नारी प्रकट हो गई, और अगर जो हमारे इस कठौता में अगर आप रख देंगे तो फिर नारी उत्पन्न हो जाएंगी। तो हम तो बहुत गरीब हैं, और इस गरीबी में हम कैसे जो है कन्यादान करेंगे, कैसे विवाह करेंगे। तो हम आपको नहीं पार उतार सकते हैं, हम पार नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि वहाँ पर बस केवल यही एक केवट ही रहता है। अब भगवान अब करें तो क्या करें, गंगा जी से उस पार जाना है। और केवट से बार बार कहते हैं, केवट भगवान से कहता है नहीं प्रभु, हम आपको गंगा जी के उस पार नहीं लेकर जाएंगे। भगवान कहते हैं नहीं, कुछ करिए, क्यों नहीं लेकर के चलेंगे। वो केवट कहता है प्रभु ये जो आपका जो चरण रज है इसे पहले हमको धुलना पड़ेगा। जब आपके चरण में जब धूली ना लगी रहे, आपका चरण बिल्कुल स्वच्छ रहे, तब हम फिर आपको नाव में चढ़ने देंगे। भगवान कहते हैं अच्छा। केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और इसके पूर्व जन्म की बहुत सुंदर कथा है। केवट जो है पहले कछुआ था, और यह कछुआ जो है क्षीर सागर में रहता था। तो कछुआ जब क्षीर सागर में जब रहता था तो भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का स्पर्श करना चाहता था, भगवान को प्रणाम करना चाहता था, भगवान के पास में जाना चाहता था। लेकिन ये कछुआ जैसे ही भगवान के पास में आता था तो जो लक्ष्मण जी जो हैं भगवान शेष नारायण भगवान अपने पूंछ से इस कछुए को जो है वो दूर भगा देते थे। अगर कछुआ जैसे फिर समय में आता था तो इससे भगवान शेष नारायण भगवान फिर इस कछुए को दूर कर देते थे। तो यह कछुआ भगवान के पास में पहुंच नहीं पाता था, और जब यह कछुआ भगवान के पास में जब नहीं पहुंच पाता था तो इस कछुए को बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट होता था। आज इसे मौका मिला है भगवान के चरण कमल को पखारने का और चरण स्पर्श करने का, आज इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यह केवट कह रहा है आज मैं जब तक चरण नहीं धुल लूंगा तब तक मैं आपको नौका पर नहीं बिठाऊंगा। और लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान ये है केवट, और फिर ये ऐसा संवाद कर रहा है प्रभु आपके साथ। लक्ष्मण जी फिर चाहते हैं कि जो है पाद प्रक्षालन न करे, लेकिन यह केवट भगवान को देखता है, फिर लक्ष्मण जी को देखता है और भगवान से अनुनय विनय करता है। और केवट ये रो रहा है, और उसके बाद में केवट दौड़ा दौड़ा गया और कठौता लेकर के आया और पूरे परिवार सहित आया, और पूरे परिवार सहित आकर के कहा देखो आज हमारे यहाँ घाट पर कौन आया है। हमारे घाट पर आज श्री सीताराम जी आए हैं, श्री लखनलाल जी आए हैं। हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, सब लोग इनके घाट पर जाते हैं, आज भगवान स्वयं हमारे घाट पर आए हैं।
और इस प्रकार से केवट कठौता लेकर के आता है और भगवान के चरण को उसी कठौते में रखता है और केवट रो रहा है और अपने अश्रुधारा से ही भगवान के चरण को पखार रहा है और अपना जीवन धन्य कर रहा है और अपने धन्यता की सराहना करता जा रहा है और भगवान की भक्ति भाव में डूबा हुआ है कि यही चरण चिन्ह है, यही चरण कमल है, जिन चरण कमल को भगवान शंकर अपने हृदय में सदैव विराजमान रखते हैं। ब्रह्मा जी सदैव अपने हृदय में विराजमान रखते हैं। अनेक भक्तगण इन्हीं चरण कमल का ध्यान स्मरण हमेशा सदैव किया करते रहते हैं और आज यही चरण कमल आज हमारे इन अंजलि में, आज हमारे इन हाथों में है। और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, अपने सौभाग्य की सराहना करता हुआ वो केवट प्रेमाश्रुओं से ही भगवान के चरण कमल को धुलता है और धुल करके भगवान के जो है चरणामृत लेता है। और यह केवट कहता है कि देखो इन्हीं चरण कमल से ही गंगा जी प्रकट हुई हैं, जो कि गंगा जी सारे जगत का पावन कर रहे हैं, सारे जगत का कल्याण कर रही हैं, सारे जगत को मुक्ति प्रदान कर रही हैं। और आज यही चरण आज हमारे कठौता में है। वो केवट बार बार सराहना करता हुआ और अपने सौभाग्य को मनाता हुआ भगवान के प्रेमाश्रुओं से भगवान का पाद प्रक्षालन कर रहा है। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। और उसके बाद में केवट भगवान को चढ़ाता है नौका में और कहता है प्रभु संभाल के पैर रखिएगा, और नीचे केवट नहीं रखने देता है। और केवट गंगा जैसे नौका है और नौका के पास में तट है, तो तट और नौका के बीच में यह केवट अपना स्वयं बैठ गया है और कहता है प्रभु ये आपके जो चरण कमल हैं पहले आप हमारे हाथों पर रखिए और हमारे हाथ से हो करके तब आप नौका में रखिए। और भगवान नौका में बैठते हैं। श्री सीताराम जी नौका में विराजमान हैं, लक्ष्मण जी भी नौका में विराजमान हैं और वो केवट जो है उस नौका को धीरे धीरे लेकर के चलता है। गंगा मैया से प्रार्थना करता है, गंगा मैया धीरे बहो कि ताकि राम जी का हम और दर्शन करते रहें और हम इनकी छवि को निहारते रहें और हम सब लोग भी श्री सीताराम जी की छवि को निहारें और केवट के साथ में ही भगवान से प्रार्थना करें, स्तुति करें और उनकी छवि को निहारें। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में, मेरी नैया में श्री राम, मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले जिया मेरा डोले, देख हिचकोले जिया मेरा डोले। श्री उछल उछल कर मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले जिया मेरा डोले, देख हिचकोले जिया मेरा डोले। मेरी नैया में चारों धाम वो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम वो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम वो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम वो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम वो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया श्री भगवान की जय। बोले श्री गंगा मैया की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कहा जाता है कि दुर्लभ मानो तन मिला, दुर्लभ मानो तन मिला, मिला है धाम महान, मत खो भोग विलास में भजलो जय श्री राम।